भगवान के सामने से प्रसाद बंट रहा है और अब इसी प्रकार से उतनी भीड़ भी नहीं है, शांतिपूर्वक सब कुछ हो रहा है। अब कह रहे नहीं यहाँ से प्रसाद बंद कर दो, और दूसरे लोग को पता नहीं कौन है वो, उनको ले जा करके और वहाँ से 200 गज की दूरी पर का प्रसाद बांटा जा रहा, भगवान के सामने नहीं बांटा जा रहा। वहाँ रोक दिया गया पुजारियों को कि नहीं तुम लोग प्रसाद न बांटो। ये दशा है वहाँ पर। ये कौन सी व्यवस्था है? अब व्यवस्था है भगवान के प्रसाद सामने न मिलेगा, मंदिर में न मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? और वही व्यवस्था रही। अब व्यवस्था अब व्यवस्थित हो चल रहा है इस मेला के समय में। देखिए वहाँ मांग रहे हैं और लोग इनकार किया जा रहा कि प्रसाद यहाँ नहीं मिल रहा है। अब वो लोग दुखी होकर के जा रहे हैं, दर्शन किए, दर्शन करने के बाद तुरंत प्रसाद मिलता है। अब दुखी होकर के जा रहे हैं कि भाई भगवान के सामने प्रसाद ही मिलना जो इतना प्रसिद्ध हो गया है कि जो भी जाता है दर्शन करने, दर्शन के बाद तुरंत उनको प्रसाद मिलता है, और प्रसाद ही बंद है वहाँ पर। पहली बात तो ये समझ में नहीं आता कि ट्रस्ट में कितने लोग हैं और किन लोगों की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। जो ही आता है वही ट्रस्टी बन जाता है, वही जब भी होता है तभी कहते पुजारी के लिए कि प्रसाद बंद कर दो। तो इस तरह से अब व्यवस्था हो गई है। और ट्रस्ट में कोई तो मालूम पड़े कि ये मालिक है, वो टिन्नू मालिक है, कि गोपाल जी मालिक हैं, कि मिश्रा जी हैं, कि क्या कहते हैं चंपत राय जी, कौन है उसका मालिक? जो ही आता कहता ये कह दो। लेकिन अब पता नहीं कौन ये ट्रस्ट में कौन सा यह व्यवस्था कर दिए हैं, कौन से बहुत मालिक हैं, कौन अध्यक्ष है, कौन मंत्री है, इसका पता नहीं चलता। क्यों हम लोग तो जानते थे चंपत राय के आदेश चलेगा, लेकिन वहाँ चंपत राय जी के आदेश कुछ नहीं है, कभी नहीं वो ऐसा आदेश देते हैं। वहाँ हैं एक गोपाल जी ट्रस्ट में क्या हैं इसका भी पता नहीं है, और उनके आदेश को सभी को मानना पड़ेगा। जो मांग कह देते हैं वही मान होता है ट्रस्ट भी।